नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है परमाणु की संरचना और यह कक्षा नवमी का पाठ्य योजना है। तो आज हम कक्षा नवमी के जो टॉपिक है परमाणु की संरचना उसका लेसन प्लान बनाना सीखेंगे और समझेंगे कि परमाणु की संरचना का पाठ्य योजना कैसे बनेगा, उसमें कौन कौन से बिंदु आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं कि परमाणु की संरचना का लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो सबसे पहले एक साइड आपको लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय, प्रकरण। इतना चीज आपको एक साइड में लिखना है। विषय में आपको लिखना है विज्ञान, उपविषय में रसायन विज्ञान और प्रकरण में आपको लिखना है परमाणु की संरचना। इसके बाद सेकंड साइड आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। इतना चीज आपको लिखना है। कालखंड में जिस पीरियड में आपको पढ़ाने को मिलेगा स्कूल में उस पीरियड को लिखना है। समयावधि में लिखना है 45 मिनट, कक्षा में लिखना है 9वीं। इतना लिखने के बाद आपका महत्वपूर्ण बिंदु आता है सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य ये विषय से संबंधित होता है। जिस विषय को आप पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो उस विषय को आप क्यों पढ़ा रहे हैं, उस विषय को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है, तो इस चीज को लिखते हैं सामान्य उद्देश्य में। तो विज्ञान विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसमें पहला उद्देश्य होगा विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा होगा विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा उद्देश्य होगा विज्ञान विषय से संबंधित आधुनिक उपकरणों के निर्माण हेतु प्रेरित करना। चौथा उद्देश्य होगा विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। पांचवा उद्देश्य होगा संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। इतना आपको सामान्य उद्देश्य में लिखना है। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य ये टॉपिक से संबंधित होता है, प्रकरण से संबंधित होता है। जिस प्रकरण को आप पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो इसमें आपको 3 बिंदु लिखने हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, जो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने वाले हैं, उसको आप लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में। इसके बाद बोधात्मक उद्देश्य है, तो आपके पढ़ाने के बाद छात्रों को क्या बोध हुआ, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसको लिखना है बोधात्मक उद्देश्य में। इसके बाद तीसरा बिंदु है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में जो अभी आपने ज्ञान दिया, जो अभी आपने बोध कराया छात्रों को, तो उसका उपयोग कैसे कर सकेंगे, तो उसको लिखना है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्रों को परमाणु की संरचना को समझाना, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि छात्रों को परमाणु की संरचना के बारे में समझाएंगे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में। इसके बाद अगला बिंदु आता है बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र परमाणु की संरचना को समझ सकेंगे, ऐसा लिखना है। इसके बाद अगला बिंदु आता है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र परमाणु की संरचना बना सकेंगे, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि छात्र परमाणु की संरचना के बारे में लिख सकेंगे। इतना आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। इसके बाद अगला जो बिंदु आपका आता है वो आता है शिक्षण सूत्र का। तो कोई 2 शिक्षण सूत्र आपको यहाँ लिखना है, जैसे हमने लिख रखा है। पहला शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर, और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इतना आपको लिखना है। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। इसके बाद अगला बिंदु है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट। और यदि आप कक्षा में चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं सहायक शिक्षण सामग्री में। इसके बाद अगला जो बिंदु आपका आता है वो आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र परमाणु की संरचना के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं छात्र परमाणु की संरचना के बारे में
सामान्य ज्ञान रखते हैं। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है प्रस्तावना प्रश्न का। तो प्रस्तावना प्रश्न में आपको एक सारणी बनाना है और सारणी में 3 कॉलम बनाने हैं। तो 3 कॉलम में पहले में लिखना है क्रमांक, दूसरे में लिखना है छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे में लिखना है छात्र उत्तर। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने बना रखा है उसी प्रकार से आपको भी बनाना है। तो इसमें क्रमांक जो है उसमें 1 2 3 4 5 करके आप लिखेंगे और इसके बाद छात्र अध्यापक प्रश्न में आपको प्रश्न लिखने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, यदि चाक को बारीक पीस दिया जाए तो क्या होगा। इसके बाद जो छात्र उत्तर वाला कॉलम है उसमें जो अभी हमने प्रश्न लिखा उसका उत्तर लिखना है और ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न उत्तर पूर्ण वाक्यों में ही होना चाहिए। तो पहला प्रश्न था, यदि चाक को बारीक पीस दिया जाए तो क्या होगा। तो यहां इसका उत्तर होगा, चाक को बारीक पीस देने से चाक कण में परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। चाक के इन बारीक कणों को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, चाक के बारीक कण को अणु कहते हैं। इसके बाद इसी उत्तर से अगला प्रश्न बन रहा है, अणु क्या है। तो छात्र उत्तर में इसका उत्तर लिखेंगे, अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है। इसके बाद इसी से अगला प्रश्न बनेगा, परमाणु को पहचानेंगे कैसे। तो छात्रों का उत्तर आता है, परमाणु को उसकी मॉडल से पहचानेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न इसी से बनता है, परमाणु के मॉडल को और क्या कहते हैं। तो छात्रों का उत्तर आता है, परमाणु के मॉडल को परमाणु की संरचना कह सकते हैं। तो इतना आपको लिखना है प्रस्तावना प्रश्न में। और जैसे आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल कर आएगा, इसके बाद आपका अगला जो बिंदु आता है वो आता है उद्देश्य कथन का। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, आज हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आज हम परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसा भी आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। अब अगला जो बिंदु आता है आपका वो आता है प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण में आपको एक सारणी बनाना है। उस सारणी में 5 कॉलम होंगे। तो इसमें पहले में लिखेंगे क्रमांक, दूसरे में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, तीसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक कार्य और चौथे में लिखेंगे छात्र क्रिया और 5वें में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने सारणी बना रखा है उसी प्रकार से आपको भी सारणी बनाना है। इसके बाद जो क्रमांक है उसमें आप जितना शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे उसको 1 2 3 4 करके इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे। इसके बाद शिक्षण बिंदु में जो आपका अभी टॉपिक था उसी को लिखना है। तो आज का टॉपिक है परमाणु की संरचना, तो हम यहाँ लिखे हैं परमाणु की संरचना। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले हम आप छात्रों को परमाणु की परिभाषा बताएंगे, तो उसको लिखना है छात्र अध्यापक कार्य में। तो छात्र अध्यापक कार्य में परिभाषा लिखेंगे, पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। ऐसे लिखना है छात्र अध्यापक कार्य में। छात्र क्रिया में लिखना है, छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। और श्यामपट्ट कार्य में लिखना है, जो हमारा टॉपिक है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। तो आज का टॉपिक था परमाणु की संरचना, तो हमने लिख रखा है परमाणु की संरचना। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। अब जो प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक कार्य है, तो जितना आपको पढ़ाना है क्लास में उसको आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे। और जो श्यामपट्ट कार्य है, तो जो छात्र अध्यापक कार्य में आपने लिखा है विस्तार पूर्वक, उसी को संक्षिप्त रूप में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अब मैं पूरा पढ़कर आपको प्रस्तुतिकरण सुनाने वाला नहीं हूं। इस पाठ योजना का PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दिया है, वहां से आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी प्रकार से आपको लिखते जाना है। मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं आपको। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहां आप चित्र बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य में, तो वहां आप छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र चित्र बना रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, देखिए हमने जहाँ जहाँ चित्र बना रखा है वहाँ हमने छात्र क्रिया में लिखा है छात्र चित्र बना रहे हैं, और जहाँ हमने श्याम पट्ट में चित्र नहीं बनाया है वहाँ हमने लिखा है छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस प्रकार से बनाया जाता है लेसन प्लान, ठीक है। और यदि आप कहीं पर भी वीडियो पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके रोक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा खिसकाकर आपको दिखा रहा हूं, और जहां भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। देखिए इस प्रकार से अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण खत्म होगा, ठीक है, और आपको 45 मिनट के हिसाब से ही प्रस्तुतिकरण बनाना है। तो यहाँ आपका जैसे प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा तो अगला बिंदु आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का, कि अभी जो आपने प्रस्तुत किया छात्रों के सामने, जो छात्रों को पढ़ाया उसी से संबंधित फटाफट 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे छात्रों से, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि हमने जो अभी पढ़ाया वो कितना बनता है छात्रों से, कितना बोध हुआ, कितना ज्ञान हुआ छात्रों को। तो देखिए पुनरावृत्ति का पहला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। दूसरा प्रश्न, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तीसरा प्रश्न, समभारिक किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न, यूरेनियम का उपयोग कहाँ होता है। पांचवा प्रश्न, परमाणु के बाहरी कक्षा में क्या होता है। तो इसी प्रकार से आपको 4 से 5 क्वेश्चन लिख लेना है पुनरावृत्ति प्रश्न में। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है छात्र कार्य में। तो छात्र कार्य में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने हैं, कोई 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप चाहे सही जोड़ी का प्रश्न लिख सकते हैं, खाली स्थान का प्रश्न लिख सकते हैं, सही विकल्प का प्रश्न लिख सकते हैं, इसके अलावा एक शब्द में उत्तर का प्रश्न लिख सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर का प्रश्न लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कक्षा कार्य में। तो यहाँ हमने सही जोड़ी लिख रखा है। तो पहला है टॉमसन, दूसरा है चैडविक, तीसरा है गोल्डस्टीन, चौथा है रदरफोर्ड और पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और दूसरे साइड है पहला प्रोटॉन, दूसरा धनात्मक गोला, तीसरा है 2n², चौथा है न्यूट्रॉन और जो पांचवा है अल्फा कण। तो इतना आपको लिखना है कक्षा कार्य में। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है होमवर्क का, गृह कार्य का। तो गृह कार्य में आपको लिखना है एक लघु उत्तरी प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाइए, और दूसरा प्रश्न है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के विवरण को परमाणु मॉडल बनाकर समझाइए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है गृह कार्य में। और सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। तो आई होप आपको पाठ योजना बनाना समझ में आया होगा, आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझे हैं, इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हम प्रतिदिन आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।